मंगलं गौतमघणी मंगलं कुंदारी जीवनोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्य भावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते आत्मरूपयरूपमहद्रूपं यायनखि भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार कर्ता कर्म अधिकार गाथा 144 का स्वाध्याय करना है, पर उससे पहले गाथा 141, 142 और 143 सार रूप से हम देख रहे हैं। और कल इस सिलसिले में मैंने नए प्रमाण के बारे में थोड़ा स्वरूप स्पष्ट किया था। तो आपका एक प्रश्न रहा, ये समझाने के बाद आपने मुझे पूछा कि ये नए प्रमाण परिभाषा तो समझ में आती है, बुद्धि के स्तर पे तो ये खुलासा होता है, मगर हमारे जीवन में इसको कैसे अप्लाई करें, आपका प्रश्न था ना, इसका प्रयोग कैसे करें। मूल तो यही बात है। तो जैसे सबसे पहले मैंने प्रमाण का द्रव्य की चर्चा की थी, तो जैसे आपको मैं प्रयोग करके बताता हूँ इसको कैसे अप्लाई करें, इसको हमारे जीवन में कहाँ इसका प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें। यानी इस नए और प्रमाण का नाम दे देकर प्रयोग नहीं करना पड़ेगा आपको। जब ये इसका स्वरूप ख्याल में आ गया नए प्रमाण का, तो फिर किस प्रकार से आत्मार्थी जीव इसका प्रयोग करता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आपको किसी के लक्ष्य से, पुत्र के लक्ष्य से या पुत्री के लक्ष्य से, बहू के लक्ष्य से आपको कोई क्रोध आ गया, तो प्रायः आप इस प्रकार से विचारते हो कि तुम्हारे कारण मुझे क्रोध आया। सुनना, अगर तुमने इस प्रकार से नहीं बोला होता, अर्थात तो ये काम जो मैंने बताया वो तुमने कर दिया होता, मैं तो बोल के गई थी मंदिर, तुमने नहीं किया, ये कर दिया होता, तो मुझे बोल क्रोध आता क्या? तो मुझे क्रोध नहीं आता। तो ये आपकी अप्रामाणिकता है, ये बेईमानी। समझ में? आपको जो क्रोध आदि परिणाम होते हैं उसको आप दूसरे पे थोपते हो, उसका कारण आप दूसरे को मानते हो, वो सबसे पहले आपको प्रमाण के द्रव्य का परिचय नहीं है। हाँ, इसमें शांति से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई भी विषय मुझे बौद्धिक स्तर पे समझाना इतना ही नहीं है, मेरी तो सोच है कि उसको प्रयोग में लेना है, इतना ख्याल में है। और जब आप ऐसा कहोगे कि नहीं ये आपके ही कारण हुआ, अगर आपने कर लिया होता तो बोले मुझे क्रोध आता क्या, मुझे डांटना पड़ता क्या तुम्हें, फिर मैं डांटती ही नहीं और ये सब झगड़े होते ही नहीं। तो आपने आपकी तरफ तो देखा ही नहीं। प्रमाण का द्रव्य क्या किसे कहा कि पर्याय सहित द्रव्य को जानना। जो भी द्रव्य है उसके जो शुद्ध पर्याय सहित वो द्रव्य ही होता है, वो द्रव्य उस रूप परिणमता है। और जब आपने पर्याय सहित द्रव्य का, प्रमाण का द्रव्य का स्वरूप समझ में आ गया, तो आप ऐसा सोचना चालू करोगे कि नहीं, भले तुमने जैसा भी किया, जो भी हुआ, मेरी कमजोरी रही, अर्थात तो ये मेरा ही वस्तु स्वरूप मुझे ख्याल नहीं है, अर्थात उस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया, है ना।
जो स्वभाव का भान भूल कर जीव क्रोधादि करता है, कमजोरी से करता है, यानी जो क्रोधादि आए हैं वो उसमें कर्म पे भी नहीं थोपा, यानी मेरा ही कोई कर्म का उदय था वहाँ तक भी नहीं गया। निमित्त प्रधान कथन की ना नहीं है, मगर प्रमाण का द्रव्य में निमित्ताधीन दृष्टि छूटती है ना। नहीं, वास्तव में तो मेरी ही गैर समझ है, मेरी ही कमजोरी है, मुझे ही क्रोध आ जाता है, यानी मैं ही बराबर समझती नहीं हूँ, है ना। कोई किसी का करता ही नहीं है, मुझे गुरु ने इतना सिखाया है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर ही नहीं सकता, ऐसे सिद्धांतों का मैंने सेवन किया नहीं है, इसीलिए मुझे ये समझण नहीं है वस्तु स्वरूप की, इसलिए मुझे क्रोध आया है ना। मुझे क्रोध आया है, उसका कारण मैं स्वयं हूँ, मेरा ही अज्ञान है। अगर ऐसा तुमने माना, ऐसा समझा, तो प्रमाण के द्रव्य का यथार्थ तुमने बोध लिया, यानी वह प्रमाण वाली जो विवक्षा थी वो प्रयोग में आई। भले आप वो ये प्रमाण से देखा जाए तो इस राग का कर्ता मैं ही हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा बोल बोल के ये तो शिक्षा में होता है, मगर आपने स्वीकार किया, आपने इस प्रमाण की परिभाषा जो समझी थी उस प्रमाण को प्रयोग में लिया। आपने पूछा था ना हमारे पे अप्लाई कैसे करना, तो आप इस तरह से जब सोचोगे कि नहीं, ये जितनी भी भूलें होती है मेरे अज्ञान के कारण होती है, जो भी राग द्वेष क्लेश में करती हूँ, जो भी होता है वो मेरे ही कारण होता है। तुमने उस पर्याय सहित आपको देखा है ना। अगर आप उस पर्याय को दूसरे द्रव्य के आधार से देखा होता तो आपका प्रमाण के द्रव्य संबंधी भी ज्ञान यथार्थ नहीं है, यानी आप प्रमाणिक नहीं हो। समझना बराबर से मैं क्या कह रहा हूँ, सामान्य बात नहीं है दर्शन है, बराबर इतना क्लियर हुआ। अब ये यहाँ तक तो आ गई। अब ठीक है, ये बात है, हमने राग किया है, हमारा ही अज्ञान है, ये हमारा ही दोष है, तो क्या तुम्हें दोष का ही ज्ञान कराना था? समझ में आया कि नहीं? आगे क्या करना? फिर बाद में आगे सोचना चालू करता है कि ये जो दोष है, अब देखना, अब दोष के बारे में थोड़ा वो सोचना चालू करता है। ऑटोमेटिक सारे वो जो मैंने निश्चय, व्यवहार और प्रमाण तीनों का एप्लीकेशन ऑटोमेटिक होगी, वो बोल बोल के नहीं करना है। अभी वो क्या सोचता है, वो जो आत्मार्थी जीव है ना, उसे तो आत्मा का हित करना है, तो ये वो बाहर वाली जो बाहर के पदार्थों पर देखने का तो वो बंद हो गया उसका। अभी अपने द्रव्य में आया, यानी प्रमाण में आया, समझ लो, समझ में आया ना। बाहर के द्रव्य में देखता, बाहर के द्रव्य के सामने देखता तो प्रमाण की बाहर गया, ऐसा है ना। यानी प्रमाण के बाहर कोई वस्तु जाती नहीं, मगर उसने भ्रम कहा ना, भ्रम रखा, तो ये प्रमाण के बाहर उसका उपयोग रमा रहा, उसकी सोच वहाँ बनती रही, तो वो अपने दोष का अभाव करने का है ना आधार पर को ही मानेगा। इतना बड़ा लाभ होता है ये प्रमाण की वस्तु समझ के कि स्वयं मेरे ही द्वारा किए हुए है, यानी इसको मिटाना है, इसको अभाव करना है, उसके लिए मैं स्वतंत्र हूँ। ख्याल है दर्शन? अगर मेरा राग का कारण तुम होता तो उसको मिटाने के लिए मुझे तुम्हारी राह देखनी पड़ती। जब तुम्हारी मेहरबानी हो या तुम जब मेरे से दूर हो जाओ, है ना, ये सब बातें आएगी, और ये तो वस्तु स्वतंत्र है तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं पराधीन हो जाऊंगा, मेरे राग के अभाव के लिए भी पराधीन हो जाऊंगा। यानी राग भी स्वयं परलक्ष्य स्वयं करते हुए स्वाधीन रूप से होता है, द्रव्य स्वयं राग रूप परिणमित होता है स्वभाव को भूल कर। यानी प्रमाण की बात समझ के इतना लाभ होता है। समझ में आया? कोई बात क्लियर हो गया? प्रमाण का प्रयोग कैसे हुआ? अभी आप प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं उस समय, मरे प्रमाण से देखा जाए तो पर्याय सहित द्रव्य है, वो द्रव्य पर अपना राग आदि रूप स्वयं परिणमता है, ये तो मैंने परिभाषा की थी। पर ये परिभाषा बोल बोल के रट रट के 25-50 बार आप लिख करते हो, ऐसा प्रयोग नहीं है ये जो मैंने कहा ना कि आपने वो प्रयोग में कैसे लिया कि आप अभी मानने लगे कि नहीं ये बात तो सही है, ज्ञानियों ने हमें सही कहा है, प्रमाण ज्ञानियों ने, सम्यक ज्ञानियों ने हमें ये सही कहा है कि ये राग आदि का स्वयं मैं ही करता हूँ। अगर मैं ही संभल जाता, मैं ही सुधर जाता तो मुझे राग नहीं होता, ये बात आएगी नहीं। यानी इसने ये राग सहित अपने आत्मा को, अपने द्रव्य का प्रमाण रूप से यथार्थ बोध किया, यानी प्रमाण वाला जो पोर्शन था उसका प्रयोग हुआ। यहाँ तक ठीक है? अभी नए का प्रयोग कैसे होता है सुनना बराबर से। अब ठीक है, राग आया, ये सब हुआ, अब सोचता है वो जी कि राग आया वो सही है,
मैंने अज्ञान से किया वो ठीक है, एक क्रोधादि परिणाम हुए, मरे तो कैसे है, दुखदाई। बोलो ये करने लायक है क्या, ये रखने लायक है क्या, ये कर्तव्य रूप से है क्या? तो ये आपने उस व्यवहार ने की विषय वस्तु जो है, एक ये जो रागादि परिणाम है ना, ये कौन सा अंश है दर्शन? 2 अंश बताए थे ना वस्तु का। अब वस्तु कौन सी हो गई? ये राग सहित जो द्रव्य है आत्मा, मेरा आत्मा, ये वस्तु हो गई, प्रमाण की वस्तु हो गई ना। अभी इसके एक अंश को मुख्य करने का नाम नहीं है, तो एक अंश को मुख्य किया तो ये राग को मुख्य किया आपने, उसके आपकी सोच में, आपको उस संबंधी जानकारी लेने में, उस संबंधी समझने में मुख्य किया ना, तो वो कौन सा नहीं हो गया? व्यवहार नहीं हो गया, ठीक है ना। अब मैंने कहा था ना कि जो ये तात्कालिक अंश है, यानी जो पदार्थ के तात्कालिक अंश को मुख्य करके जाने, उस ज्ञान की पर्याय को कौन सा नहीं कहते हैं? व्यवहार नहीं कहते। पहले नए की व्याख्या, फिर व्यवहार नहीं की व्याख्या, फिर निश्चय नहीं की व्याख्या, है ना। नए की व्याख्या कहा क्या हुई? जो पदार्थ को जाना, प्रमाण की वस्तु को जो हमने जाना, इसके किसी एक अंश को मुख्य करके हम ज्ञान करते हैं, अर्थात ज्ञान की पर्याय जो जानती है वो ज्ञान की पर्याय को नए कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी सुनना, अभी कौन सा अंश मुख्य किया? जब तुमने प्रमाण से, तुम प्रमाण में आ गए, प्रमाणिक हो गए, ऐसा सोचने में प्रमाणिक हो गए, सुनना बराबर। वास्तव में तो तुम जब ज्ञान तुम्हारा प्रमाण हो जाएगा, आत्मदृष्टि हो जाएगी, वही दुनिया में प्रमाणिक होता है। इससे पहले प्रमाणिक होना मुश्किल है, मगर वो जो आत्मार्थी जीव है ना, वो उसकी सोच बदलती है तो उसे भी उपचार से प्रमाणिक कहते हैं, है ख्याल में। तो उसने फिर ये प्रमाण में आ गए ना, नहीं भाई भूल तो मेरी है, मगर ये जो भूल हुई है, जो रागादि रूप क्रोधादि रूप परिणाम हुए हैं, भले वो मन भाव हो, तीव्र हो, जो भी हुए हैं, समझना है तुम्हारा ही प्रश्न था, इसलिए तुम ध्यान देना, है ना। तो ये जो ये हुआ है वो क्या है? इससे तो आकुलता होती है ना। देखो आपको भले कर्म बंद होता हुआ नहीं दिखाई दे, इतना मैं नहीं सोचो तो नहीं सोचो, पर आकुलता होती है, इतना तो समझ में आ रहा है ना। और ये तो चले जाते हैं, आज उसी जीव का लक्ष्य करके मैंने उसी पे क्रोध किया और कल उसी पे प्रेम आ जाता है। और कई ज्ञानी धर्मात्मा तो वितरागी हो गए, कई, और तुमने पढ़ा भी है ना शास्त्र कि भाई इतना राग था, इसको इतना राग था, लक्ष्मण के इतना राग था, फलाने पत्नी का इतना राग था, इतना राग था। तो ये सब राजपाट का भी राग छोड़कर कहाँ चले गए, है ना, दीक्षित हो गए। यानी ये रागादि तो कैसा है, सुनना बराबर से, ध्यान देना। एक तो क्षणिक है ना, चले जाते हैं, होता कि नहीं होता। आज जिसका लक्ष्य करके, जिस व्यक्ति का लक्ष्य करके तुम्हें बहुत क्रोध आया हो, कल उसी व्यक्ति का लक्ष्य करके प्रेम आता है, आता कि नहीं आता। और कभी हो सकता है कि वेदज्ञानी हो जाओ तो राग द्वेष दोनों चले जाए। तो इसका अर्थ ये हो गया कि एक ऐसी चीज़ें हैं, सब क्षणिक है ना, विभाव रूप है। ये दोनों बातें ख्याल में आई ना। तो ऐसा आपने इस प्रकार से इस विषय को, इस आपके अंश को आपने ये जानना, इसमें इस प्रकार से आपने विचार किया, तो ये कौन सा नए का प्रयोग हुआ? व्यवहार नए का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? अब ये ठीक है, ये सब विभाग है, तो फिर मैं क्या हूँ, ये प्रश्न खड़ा हुआ ना। तो तुरंत आप आत्मा का हित करना चाहते हो ना। देखो ये महत्वपूर्ण प्रसंग है, आप इसमें ध्यान दो, हमें आया कि नहीं दर्शन। अभी जैसे अभी आपको ये रागादि भाव है, ये सब दुखदायक है, छोड़ने लायक है, विभाव है, तो हो गया। तो फिर वास्तव में मेरा स्वभाव क्या है, तो ये सब जानना हुआ ना। अभी आपने सीखा भी है, निश्चय की विषय वस्तु स्वभाव आपको पता भी है, तो आपने वो याद आ गया कि अरे तो जानना जो होता है, जिसमें जानना हुआ, ये सब जाना किसने? वो तो हमेशा रहता है। कल क्रोध आया था, उसका भी जानना रहता है। क्रोध तो चला गया, मगर जानना तो रहता ही है। यानी मेरा स्वभाव न उस रूप हुआ न चला गया, यानी स्वभाव हमेशा रहता है और अशुद्ध का शुद्ध ही रहता है। तो आपने इस प्रकार से उस निश्चय ने की विषय वस्तु को आपके विचारों में लिया, अर्थात इस ज्ञान अंश को विचार में लिया। तो ये ज्ञान की पर्याय में उस संबंधी उस विषय को आपने ज्ञानी बनाया। तो वो ज्ञान की पर्याय कौन सी नई वाली हो गई? निश्चय, क्योंकि निश्चय नहीं की विषय वस्तु को आपने जाना। तो आपने ये इस प्रकार से निश्चय नय को भी प्रयोग में लिया। आपका ये प्रश्न था कि हमने प्रमाण नय आपने सिखाया, वो समझ में भी आया, बुद्धि के स्तर पर परिभाषा भी ख्याल में आई, मगर इसको हमारे जीवन में कैसे लागू करना,
कैसे प्रयोग में लेना। तो अभी आपको सुनो, अभी आपको ये बोल बोल के ऐसा नहीं करना है कि ये देखो ये निश्चय नहीं से तो ज्ञान मेरा ये स्वभाव है और व्यवहार नहीं से देखिए तो ये रागादि भावी व्यवहार जैसे है, ऐसा वो तो शिक्षा में था, पर आपने आपके ही रागादि भावों को है ना क्षणिक मान लिया। और मैंने क्या सिखाया था कि जो व्यवहार की विषय वस्तु है वो अपनी रूप अनुभव नहीं करना, अपने यानी उससे लाभ नहीं मानना, उससे वास्तव में कोई लगाव का कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि वो चीज़ ही मेरी नहीं है, आती है चली जाती है, मंद होती है, तीव्र होती है, क्लेश को प्राप्त कराती है। तो ये फिर कौन है, जब समझ में आ गई तो उसकी पूर्ति करने का जो प्रोग्राम था उसको पूर्ति करके सुखी होने की जो बुद्धि थी वो मंद पड़ती कि नहीं पड़ती। जब वो समझ में आया कि उसकी पूर्ति होती ही नहीं, वो संबंधी तो आकुलता ही होती है, बाहर का पदार्थ तो अपनी इच्छा अनुसार परिणमता ही नहीं, प्रमाण के बाहर तो जाने ही नहीं है ना। जो हमारी इच्छा अनुसार दर्शन को करना चाहिए था, हमारे बहू को हमारी इच्छा अनुसार करना था, तो प्रमाण के बाहर चला गया। हमारी इच्छा अनुसार करना था ऐसा हमारी गंदी सोच थी, और उस अनुसार तो आकुलता होती थी, और उस अनुसार परिणाम बाहर का होने का नहीं होने का नियम है, वो क्योंकि वो स्वतंत्र हैं। समझ में आया कि नहीं। तो ये सब आपने ये जाना, पूरी वस्तु को जाना, द्रव्यांश को जाना, निश्चय की विषय वस्तु को जाना, तो ये इसमें आपने आपका उपयोग को रमाया। तो आपने बताओ कि ये नयों का उपयोग किया कि नहीं, प्रयोग किया कि नहीं। इस प्रकार से अभी आपको ये निश्चय का प्रयोग हो रहा है, कि व्यवहार का प्रयोग हो रहा है, कि प्रमाण का प्रयोग हो रहा है, वहाँ तक इतना विकल्प हिलाने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप उस संबंधी भोग करोगे, उसके प्रयोग संबंधी भोग करोगे, तो ये निश्चय नहीं है, ये व्यवहार नहीं है, ऐसा विकल्प नहीं आ सकता। आप दुनिया में भी देख लेना, जीवन में भी आप जिस चीज़ को भोगते हो ना, उसका विकल्प नहीं होता। आप देख लेना, मान लो कि आप चटनी का सेवन कर रहे हो, तो चटनी का विकल्प नहीं होता। अब दूसरी चीज़ भोगनी है, उसका विकल्प होता है, पापड़ चाहिए, तो उस समय पापड़ का विकल्प तो हो सकता है, पर चटनी का विकल्प नहीं होगा। यानी ये कुदरती नियम है, जिस चीज़ को आप जिसमें रमते हो उसका विकल्प नहीं होता। विकल्प तो फिर दूसरी चीज़ों का होता है। इसीलिए तो जो वेद्य वेदक भाव एक साथ में नहीं होते वाली गाथा मैंने शुरू में ली थी ना, समझाई थी। खैर ये अलग विषय है, पर मुझे ये बताना था कि आपने नयों का प्रयोग करना आया कि नहीं आया। तो ये जो आपने समझा था उस विषय वस्तु को, वो आपने इसमें प्रयोग में लिया। अब मुझे ये बताना है कि यहाँ तक तो आगे क्या, तो आगे में नयातिक्रांत तो अभी होना है, अभी तक तो नए विकल्प है। आप वो स्थूल पाप और सूक्ष्म पाप और स्थूल पुण्य, उस संबंधी आपका विकल्प नहीं है, मगर सूक्ष्म पुण्य है ये जो आप सोच रहे हो। नए से तुम वस्तु स्वरूप को अपने में अप्लाई कर रहे हो, उस नयों को लागू करके आपकी बुद्धि सही कर रहे हो, आपकी सोच सही कर रहे हो, है ना, आपका हित साधने का उद्देश्य से कर रहे हो। तो ये सबसे मतलब कि ये बहुत ही शुभ परिणाम है ना, ये पुण्य परिणाम है, ऊंचे स्तर का पुण्य परिणाम है। पूजा पाठ से भी ऊंचे स्तर का ये पुण्य परिणाम है, ऐसा समझना। फिर भी अब वो वाली बात आ जाएगी, वो अपन लेते हैं ना, सामायिक के काल में बैठेगा और शुद्ध उपयोग करेगा, जब ऐसा समझेगा तो वही वाला वो जो मैंने आपको 3 लेवल बताए थे ना, वो वेद ज्ञान के, याद करो वापस। अभ्यास रूप वेद ज्ञान, नहीं आगम रूप वेद ज्ञान, अभ्यास रूप वेद ज्ञान, परिणाम रूप वेद ज्ञान। तो यहाँ आगम रूप वेद ज्ञान कौन सा हुआ, जो कल की क्लास में आप मेरे से सीख रहे थे, ये तो आगम रूप वेद ज्ञान हुई। अभी आपने उस नयों का नाम लिए बिना उस विषय वस्तु को आपके समझ में आ गई, तो आपके जीवन में वो लगाया, उसको अप्रोच किया, अप्रोच करके उस रागादि के प्रति आपका रुचि बना, पकड़ जो थी वो डाउन हुई ना, उसमें एक प्रकार से वो करने लायक नहीं है, ऐसा पक्ष तो आया कि नहीं। और जो स्वभाव, अरे कितना ये नहीं होता तो वितराग स्वभाव ही, तो वितराग स्वभाव का पक्ष आया ना, सुनो यहाँ पे ये वितराग पक्ष आया ना, वितराग स्वभाव के तरफ वलन बना कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हुई ना, एक प्रकार से आपका कौन सा वेद ज्ञान हुआ है, अभ्यास रूप वेद ज्ञान। ऐसा कई बार होगा, है ना, कई बार नयों का प्रयोग होगा, अनेक बार होगा। बोल बोल के नयों का प्रयोग नहीं किया जाता, अभ्यास में नयों का प्रयोग है। मेरे कौन सा नए ज्ञान है, विकल्पात्मक नए ज्ञान है ना। नए तो किसके होते हैं, सच्चे नए तो ज्ञानी के होते हैं, है ना, नए तो ज्ञानी के ही होते हैं।
मगर उस नए का जो हमें उन्होंने ज्ञानी ने सिखाया है कि इस नए में ऐसा है, इस नए में ऐसा है, तो उस नए के अनुसार हमारी बुद्धि हमने सही की और हमने उसका प्रयोग चालू किया, तो हमारी जानकारी सही है और हमारा जो उस संबंधी प्रयोग कर रहे हैं विकल्पात्मक नए, वो विकल्प पूर्वक ये नए का प्रयोग करते हैं, है ना, तो ये बराबर एकदम सही है। फिर जाके वह विकल्प टूट जाता है और नए ज्ञान प्रकट होता है, अर्थात तो सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार से शुद्धोपयोग में निर्विकल्प दशा जब होगी, जब सामयिक काल में, तब आपकी एक कार्य होता है। यानी ये हुआ कौन सा, तीसरे नंबर का भेद ज्ञान, परिणमन रूप भेद ज्ञान। इस प्रकार से नयों का प्रयोग करना वो विकल्पात्मक नहीं है ना, वो विकल्पात्मक अनुभूति है, ऐसा भी कहा, समझ में आया ना। ये विकल्पात्मक अनुभूति है, परोक्ष अनुभूति, ऐसे कई नाम दिए हैं इस अनुभूति को। ये परोक्ष अनुभूति है, विकल्पात्मक अनुभूति है ना, ये नयात्मक अनुभूति है, ये रियल सल है। मैं तो ऐसा कहता हूँ कभी कभी, जब मेन ड्रामा करना हो शाम को 9 बजे अपना स्टेज पर, तो उससे पहले जो लास्ट फाइनल रिहर्सल होता कि नहीं होता, करण लब्धि वाला, कि बस अभी तुरंत ये अभी शो डायरेक्ट परफॉर्म होगा, तो ये वाला है, ये पूर्व का रिहर्सल वाला नाटक है। फिर भी एक्चुअल ड्रामा नहीं है, एक्चुअल ड्रामा तो परिणमन हो गया, नयातिक्रांत हो गया, तब जाके आप वास्तव में अनुभूति हो गई, नयातिक्रांत हो गए, अर्थात तो आपके निर्विकल्प दशा यानी समयसार तो स्वभाव से थे और पर्याय भी समयसार हो गई। ऐसी बातें हैं। देखो आप जहीं भी देखो, मैं प्रयोग से ही ये वस्तु को समझाऊंगा, यानी इसमें जरा सा भी आप प्रमाद मत करना, ये समझने लायक चीज़ें हैं, है ना। अभी अपन मूल विषय पे आते हैं। देखो कि 141वीं गाथा की टीका में वापस पढ़ता हूँ, अपनी कालो 141 गाथा की उत्थानिका। गाथा कौन सी पढ़नी है दर्शन, हमें कौन सी चलानी है, सिलेबस में 144 चलानी है, मगर उससे पहले जो 141, 42, 142, 143 3 गाथाओं को बेसार रूप लूँगा। किसी की टीका पढ़ेंगे, किसी का भावार्थ पढ़ेंगे, किसी की उत्थानिका, ऐसा जो भी मूल अंश होगा उसी को मुख्य करके ही हम संक्षिप्त चर्चा करके 144 गाथा तक हमें पहुंचना है। फिर 144 गाथा पे जितनी चर्चा संभव है उतनी खुल कर करेंगे एक एक शब्द की, ठीक है ना। तो देखो अब 141वीं गाथा क्या है कि अब नए विभाग से यह स्पष्ट करते हैं कि यह आत्मा कर्म बंधनों से बद्ध है या अबद्ध, कर्मों ने उसे स्पर्श किया है या नहीं, है ना। नए विभाग से समझने का कि ये गाथा है कि ये जो कर्मबद्ध आत्मा कर्मबद्ध है कि कर्म से बंधा हुआ नहीं है, कर्म को स्पर्श किया है कि नहीं किया है। ये बात क्यों यहाँ लेनी पड़ी कि पूर्व की गाथा में ये बात आई थी, सुनना भाई इधर, है ना। पूर्व की गाथा में ये बात आई थी कि जीव और पुद्गल भिन्न है, ठीक है ना। ऐसा कह के क्या कहना चाहते हैं, एक ये बताना चाहते हैं, इसीलिए पुद्गल रूपी जो कर्म है उसका कर्ता जीव नहीं है ना। ये भारी है क्या विषय। तो ये जो जैसे पुद्गल रूपी जो कर्म है उस कर्म रूप परिणमित होता है पुद्गल, उसका कर्ता जीव नहीं है क्योंकि दोनों भिन्न है, बराबर है। तो फिर ये जीव कर्म का बंध करता है, जीव कर्म से बंधता है, बांधता है कि नहीं बांधता है, कर्म से बंधता है। और आप कहते हो कि नहीं बंधता है, कर्म से बंधाई नहीं है। तो ये सब क्या है, ये जब बात आई थी तो उसको आचार्य ने कहा कि तुम नए विभाग से इसको स्पष्ट करना कि आत्मा कर्म से बंधा है कि अबद्ध है। इसके बाद तुरंत इस गाथा में ये कहते हैं, कर्म से आबद्ध जीव यह कथन है व्यवहार का, पर कर्म से ना बद्ध जीव यह कथन है परमार्थ का। ये बातें हाँ आई, सुनना भी बराबर से। हाँ क्या कहते हैं कि बहुत संक्षिप्त टीका भी कोई बड़ी नहीं है, पूरी पढ़ भी लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। सामान्य गाथार्थ क्या है सुनो, ये समझ में आवे ऐसा विषय है, बराबर ध्यान देना यहाँ पे कि जीव में कर्म बंधा हुआ है और स्पर्शित है, ऐसा भी कहा ना। जीव में कर्म बंधा हुआ है, जीव कर्म से बंधा हुआ है और स्पर्शा भी है,
ऐसा व्यवहारने का कथन है। आचार्य देव ने ये गाथार्थ में सूत्र में एक कहा और दूसरे चरण में एक कहा, और जीव में कर्म अबद्ध है और अस्पर्शित है, दोनों बातें हैं, पर यह शुद्धने का कथन है। यानी निश्चय से देखा जाए तो आत्मा कर्म से बंधा हुआ नहीं है, स्पर्शा हुआ नहीं है, और व्यवहार से देखा जाए तो आत्मा कर्म से बंधा हुआ है और कर्म से स्पर्शित है, ये बात कही। अब देखो टीका में थोड़ा सा खोला है विषय को, है ना, और खोला है, उसमें मजा आएगी, आप सोचना समझना। देखो ऐसा है, आत्मख्याति टीका है कि जीव को पुद्गल कर्म को एक बंद पर्याय से देखने पर, अब व्यवहार ने की विषय वस्तु को समझाते हैं। आप बराबर याद रखना, देखो मैंने आपको नई पहले सिखाया है। अब जो बात आएगी, मैं अगर नई भी बोलूँ और मैं पूछूं कि कौन से नए का कथन है, अर्थात ये विषय वस्तु कौन से नए की है और ये समझकर क्या समझना है, तो आपको बताना पड़ेगा, है ना। तो आप मन में समझ लेना, मैं पूछूंगा नहीं, अब पूछने की व्यवस्था भी तो नहीं है, मगर आप जहाँ भी है वहाँ समझ लेना। देखो, जीव को और पुद्गल कर्म को एक बंद पर्याय पने से देखने पर उनमें उस काल में भिन्नता का अभाव है, यानी भिन्न नहीं है। क्या कहा? भिन्नता का अभाव, यानी किस अपेक्षा? जीव और पुद्गल कर्म को एक बंद पर्याय पने से देखने पर, एक विशेषता की ओर देखने पर, है ना, एक विशेष धर्म के ओर से देखने पर, एक विशेष धर्म हुआ ना आत्मा का, धारयति इति धर्म, ये आत्मा ने धारण किया है, शरीर आदि को धारण किया है, कर्म को धारण किया है, नहीं किया ऐसा नहीं, उस रूप से उसके आत्मा के प्रदेशों में जीव के साथ ये एक क्षेत्र होगा पाए जाते हैं तो ये उनमें उस काल में देखो, एक देखना, बंद पर्याय से देखने पर उनमें उस काल में भिन्नता का अभाव यानी भिन्न नहीं है। कर्म और आत्मा जो आगे लिया था ना, कर्म और जीव भिन्न है, यहाँ कहते हैं कि इस अपेक्षा से भिन्न नहीं है। अभी मैंने यहाँ तो नए का नाम दिया है, मगर मैं पूछूं आपको कि एक कौन सा नए का कथन है, बोलो? व्यवहारने का, ठीक है। अब व्यवहारने का कथन है, तो व्यवहारने का कथन है, इसका क्या अर्थ? जो व्यवहारने का कथन है वो जो वस्तु वो किसको विषय बनाता है कि जो तात्कालिक अंश है। अब तात्कालिक अंश है तो उसमें क्या करना चाहिए, हमें उसको अपना स्वरूप नहीं समझना चाहिए, ये प्रयोग हो गया। अभी मैं इसको फिर से खुलासा बंद पढ़ता हूँ। देखो आगे इन्होंने लिखा है, जीव को और पुद्गल कर्म को एक बंद पर्याय से देखने पर उनमें उस काल में लिखा है ना, सदा नहीं, त्रिकाल नहीं, या इसका अर्थ हो गया कि क्षणिक बात है, उस काल में, यानी हर समय नहीं है, वो कर्म हर समय नहीं रहते, वो दूसरे समय दूसरे कर्म रहते, शरीर भी वो नहीं रहता, यानी एक टेम्पररी है, ये सदा वाला त्रिकाल वाला बंध नहीं है, त्रिकाल वाला एक पना नहीं है, एक पना तो दिखता है मगर एक उस काल में दिखने वाला, उसका अर्थ क्या हो गया दर्शन? क्षणिक में दिखने वाला, टेम्पररी में दिखने वाला, ये आया। तो इस काल में वो भिन्नता का अभाव है, यानी अभिन्न है, इसीलिए जीव में कर्मबद्ध स्पष्ट है, ऐसा व्यवहारने का पक्ष है, ऐसा व्यवहारने का कहना है, ऐसा व्यवहारने का विषय है, ऐसा व्यवहारने रजू करता है। आया समझ में? इतना सुनना, मैं तो अभी पढ़ा हूँ, मैं इसको खोलता हूँ इस विषय को। यहाँ क्या कहते हैं कि ये 2-3 बातें मुझे करनी है, इसीलिए जीव में कर्मबद्ध और स्पष्ट शब्द क्यों डाला? कर्म से बधा हुआ इतना कह देते तो चलता ना, ये पता नहीं है बद्ध स्पष्ट अबद्ध अस्पष्ट, ऐसे आगे भी आया ना, तो ये कैसे है? बधा हुआ ऐसा कहने से चल जाता था, आचार्य देव ने स्पर्शा हुआ भी साथ में लिया, कर्म से बंधा हुआ है और स्पर्शा हुआ भी है, स्पर्श का अर्थ तो छूता है, तो देखो इसलिए लिया है। देखो मैंने सोचा है कि शायद ऐसा होना चाहिए, और कोई खास बात हो तो आप मुझे बताना कि ये जो स्पर्शा हुआ इसलिए लिखा है कि 2 बातें हैं कि बंधने के लिए पहले एक दूसरे में स्पर्शना पड़ेगा, एक दूसरे में झाना पड़ेगा, तो जब स्पर्शा ही नहीं है तो बंधा हुआ कैसे होगा? एक दूसरा स्पर्श इसलिए लिया गया है, टेक्निकल देखे तो ये जो स्पर्श नाम का जो गुण है ना पुद्गल का, तो उस पर जो 2 परमाणु का बंध होना, कर्म स्कंद की रचना होना,
इसमें कौन से गुण का वर्किंग काम होता है? स्पर्श गुण का, जो रूक्ष स्निग्ध आदि जो पढ़ने में होता है, तो इसीलिए यहाँ इसे याद भी किया गया है। कोई खास बात नहीं है, ये मुझे थोड़ा विकल्प आया। फिर से मैं पढ़ता हूँ। जीव को और पुद्गल कर्म को एक बंद पर्याय से देखने पर उसमें इस काल में भिन्नता का अभाव है, यानी एक है शरीर और आत्मा, एक दूध और पानी की तरह एक पर्याय की ओर से देखे तो ऐसा बंधन दिखाई पड़ता है, मालूम पड़ता है। देखो, कर्म की सत्ता तो हमें नहीं दिखती, कर्म से बंधा है तो कर्म कौन से कलर के, लाल के, पीले के, कौन से? तो कर्म किसने देखे? कई बातें हैं, है ना। कर्म तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता, कम से कम शरीर आदि दिखते हैं और राग आदि हमें अनुभव में आते हैं, वेदन में आते हैं, ज्ञान में फीलिंग में आते हैं कि नहीं आते, इस प्रकार से है। और शरीर आदि हमारे इंद्रिय का विषय बनते हैं। तो फिर ये कर्म से बंधा हुआ है तो कर्म को कैसे समझे? तो देखो, कर्म की सत्ता उसके फल की ओर से स्वीकारनी है। बहुत पहले एक बार मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था कि आप एक कर्म को लेके बात करते हो बार बार कभी कभी कि भाई कर्म का बंध होता है, ये तेरे ही कर्म का फल है, तो ये कर्म किसने देखे? बताओ कर्म कहाँ है? तो मैंने कहा कि कर्म की सत्ता फल की ओर से ख्याल में आती है। देखो, ये एक माँ के पेट से दो बेटे जन्म लेते हैं, ट्विन समझ लो। अब दोनों का सब कुछ सुख दुख अलग है, सब कुछ अलग है, सोच अलग है, विचार अलग है, तो ये सब सुख दुख अलग है कि नहीं है? तो ये सब ऐसा क्यों? अरे जीवन दुनिया में कई जीव दिखते, एक दुखी एक सुखी, है ना, एक अमीर एक गरीब, एक दुबला पतला एक मोटा, तो ये अनेक प्रकार से ये दिखता है ना। तो ये इसका कारण कौन है? ऐसा क्यों हुआ? तो जिसने जैसे पूर्व में कर्म किए होंगे, जैसा भाव किया होगा, उस कर्म बंधे है, इसकी सिद्धि होती है। फिर आगे भी कहते हैं ना कि भी कहाँ जाएगा ये जीव, स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा, है ना। तो उसका आधार भी कर्म के आधार से नक्की होगा, इसलिए ये नक्की होता है। खैर, ये तो एक अलग बात हो गई। मैं तो ये समझाना चाहता हूँ कि जीव को और पुद्गल कर्म को, यानी शरीर आदि को एक बंद पर्याय से देखने पर उस काल में भिन्नता का अभाव है, यानी एक दिखते हैं। इसीलिए एक कर्म से बंधा हुआ है और ये स्पर्शा हुआ है, ऐसा व्यवहारने का कथन है, ये व्यवहारने का पक्ष है, ये व्यवहारने से कहा जाता है। अब समझना कि इसमें व्यवहारने की विषय वस्तु कैसे आई। आपको एक व्यवहारने की परिभाषा और भी है, जैसे ऐसी है, किसे कहते हैं कि स्वद्रव्य और परद्रव्य को, उनके भावों को सुनना और कारण कार्य आदि को, है ना, किसी को किसी में मिला के कहना, निरूपण करना, ये व्यवहार नय की विषय वस्तु है। कितनी बातें कही, फिर से, है ना, फिर से कह रहा हूँ, स्वद्रव्य और परद्रव्य को, फिर इनके भावों को, फिर कारण कार्य आदि को, किसी को किसी में मिला के, है ना, निरूपण करना, जानना, ये सब क्या होगा? व्यवहारने की विषय वस्तु है। तो ये जो व्यवहारने की विषय वस्तु है, तो ये क्या मानना, वो व्यवहारने की विषय वस्तु तो है, मगर वो परमार्थ रूप नहीं है, इसलिए उसको एम नथी है समझना। ये नथी एम नहीं, ये छे तो खरो, देह और आत्मा दोनों एक साथ मिले हुए तो है, यानी ये है तो, पर एम नथी यानी दोनों एक नहीं है। ऐसा समझ के व्यवहारने का प्रयोजन भी परमार्थ का बताना है। और एक प्रयोजन ये है कि व्यवहारने की जो विषय वस्तु है, इसमें अपनापन नहीं करना है। अभी आप इसमें घटित करो, कैसे मेल खाता है व्यवहार ने एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाकर, यानी देह और आत्मा को एक दूसरे में मिलाकर, है ना। संयोग में जो शरीर मिला हो, मनुष्य का शरीर मिला हो, तो जीव को मनुष्य कहेंगे। नर नारी आदि, नर नारक आदि, स्त्री आदि, पुरुष आदि, जो शरीर मिला हो उसको मिला के जीव को पुरुष कहते हैं, स्त्री कहते हैं, नारकी कहते हैं, नर कहते हैं, देवगति का देव कहते हैं, तिर्यंच कहते हैं। तो इस पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिला के कथन किए, ये समझ में। और भावों को मिला के, भावों को मिला के, यानी मान लो कि भाव कौन से है, जैसे पुद्गल का है ना, सफ़ेद है, काला है, तो इसके ओर से एक काला जीव है ना। देखो कितने भगवान काले रंग के हैं, कितने भगवान धवल रंग के हैं, ये सब होता है ना। तो ये भगवान काले होते हैं कि सफ़ेद होते हैं? अरे तो शरीर होता है, मगर उसके साथ में मिला के भगवान को भी काले घोरे सावले, ऐसा भेद किया कि नहीं किया? तो ऐसा है।
तो इस प्रकार से ये किसी अन्य पदार्थ के भावों में मिला के भी ज्ञान कराया जाता है। और कारण कार्य आदि आत्मा इंद्रियों से जानता है, तो जानता है तो स्वयं ज्ञान से, मगर इंद्रियों को कारण बनाया ना, इंद्रियों को लेकर जानता है, ऐसा है। और देखो ये तो कारण कार्य जानना है और कारण इंद्रिय हो गया, तो इंद्रिय के कारण मुझे ये सारा स्पष्ट, मेरी चक्षु इंद्रिय इतनी सतेज है कि मुझे क्लियर दिखता है, मैं क्लियर जानता हूँ इस पदार्थ को। तो ये जानता कौन है जी, उसमें इंद्रिय क्या है, निमित्त, मगर उसमें कारण कार्य आदि में मिला के भी कथन करते हैं। और देखो ये शरीर को मैं संभालता हूँ, मैं हिट फिट रखता हूँ, तो वो शरीर का दुबला होना पतला होना हो तो उसका स्वयं का उपादान है, मगर मेरा योग और उपयोग इसमें निमित्त है ना, तो इसीलिए कारण कार्य आदि में मिला के कथन करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मिलाकर एक व्यवहार की ओर से ये सब जाना जा सकता है, कहा जा सकता है। मगर ये सब कैसा है दर्शन, ये अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। क्यों असत्यार्थ है, व्यवहार की अपेक्षा तो ये भूतार्थ है, यानी व्यवहार की अपेक्षा व्यवहार भूतार्थ है, वो है व्यवहार की विषय वस्तु है, वहाँ शरीर है, वहाँ आत्मा दूध और पानी की तरह मिला हुआ है। पर परमार्थ की ओर से देखे तो ये सब अभूतार्थ है, आत्मा की ओर से देखे तो ये सब कैसी चीजें है ना, स्वभाव की ओर से देखे तो ये परमानेंट नहीं है, ये चली जाने वाली है, ये आत्मा की त्रिकाल चीजें नहीं है, इसलिए ये सब चीजें कैसी है, अभूतार्थ है, देखने लायक नहीं है, अनुभव करने लायक नहीं है। ये इतना ख्याल में आया कि नहीं, तो ऐसा है। देखो तो अब और दूसरा पक्ष भी लिखा है इन्होंने कि जीव को तथा पुद्गल कर्म को, व्यवहार का पक्ष खत्म हुआ, अब दूसरा पक्ष से सोचते हैं, ये शरीर आदि को ये कर्म से बंधा हुआ क्यों कहा, क्योंकि पर्याय की ओर से देखा जाए, है ना, पर्याय दृष्टि से देखा जाए, व्यवहार दृष्टि से देखा जाए, अर्थात तो उस क्षणिक धर्म की ओर से देखा जाए तो कर्म का खेल उसमें दिखाई पड़ता है, इस ओर से बंधा हुआ है। इतना समझ में आया। और अब सुनना, अब निश्चय का पक्ष रखते हैं। अब सुनना, जीव को तथा पुद्गल कर्म को अनेक द्रव्यपने से देखने पर, समझ में आया, अत्यंत भिन्नता है, इसीलिए जीव में कर्म अबद्ध है, अस्पष्ट है, यह निश्चय का पक्ष। ये क्या हुआ, अभी ठीक है, मगर फिर भी अगर हम जब ज्ञान के अंश के ओर से देखते हैं, सुनना, हम जब जैसे उपयोग लक्षण के ओर से देखते हैं तो इसमें ये शरीर आदि जो मिलते हैं उसमें तो उपयोग नाम का कोई मेरा लक्षण ही नहीं, मेरी कोई छाप ही नहीं है ना, मेरा कोई अंश भी नहीं है। और दूसरा फल राग आदि आवे तो ये तो मेरे स्वभाव में टिकते ही नहीं है, मेरे ज्ञान में ज्ञेय बनते हैं, टिकते क्या, मेरे स्वभाव में प्रवेश ही नहीं करते, मेरा स्वभाव ही नहीं है। ज्ञान उसको जानता है पर उस रूप होता नहीं है, यानी ज्ञान स्वभाव की ओर से देखे, है ना। ये कहते हैं कि जो यथावत निरूपण सुनिश्चय, बराबर, तो जो वस्तु जैसी है, भले वो चीज़ें मुझे मिली, कितनी भी मिली, संयोग में रही, पर उस रूप में हुआ नहीं, उस ओर से देखते हैं तो वास्तव में मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। वो कर्म के साथ ही पोजीशन है, मगर मेरे स्वभाव में कोई कर्म नाम की चीज़ है ही नहीं, विकल्प नाम की चीज़ है ही नहीं, राग नाम की चीज़ है ही नहीं, इसलिए बंधा हुआ मैं नहीं हूँ। ख्याल में आया। देखो मैं इस विषय को थोड़ा संक्षिप्त भी कर देता हूँ, है ना। हाँ, यानी ये बात परमार्थ से ये देखा जाए, बात कौन सी आई थी दर्शन, परमार्थ से देखा जाए तो मैं कैसा हूँ, शुद्ध हूँ। निश्चय से देखा जाए तो मैं शुद्ध हूँ, वास्तव में परिपूर्ण हूँ, मैं त्रिकाल हूँ, ये बात सिद्धि होती है। यानी निश्चय से देखा जाए तो आत्मा कर्म से बंधा हुआ नहीं है। देखो शरीर से बंधा हुआ होता, परमार्थ से शरीर से बंधा हुआ होता, है ना, तो पहले तो पुद्गल हो जाता, वो नहीं हुआ। चलो पुद्गल नहीं होता तो वो शरीर आज होता ना, अनादि से आपने कितने शरीर प्राप्त किए होंगे, वो शरीर कहाँ है, तो बंधा हुआ होता तो होता ना। तो ऐसा इसीलिए स्वभाव से देखा जाए तो बंधा हुआ भी नहीं है, वो शुभ हुआ नहीं है। यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि देखो जीव को तथा पुद्गल कर्म को अनेक द्रव्यपने देखने पर, अनेक द्रव्य यानी भिन्न द्रव्यपन देखने पर वो पुद्गल है,
और उसमें चैतन्य चिन्ह नहीं है और मैं जीव हूँ, मेरे में चैतन्य चिन्ह है इसलिए मैं जीव हूँ, ऐसा देखने पर भिन्नता दिखती है। पृथक उस समय पृथक दिखता है कमलिन का पत्र जब पानी में है ना, कमलिन का पत्र, कमल का पत्र जब पानी में डूबा हुआ है तब पानी से तब छुआ है कि नहीं छुआ है ना, गीला हुआ है कि नहीं हुआ है, तो क्या नहीं हुआ है ना। जो डूबा हुआ है वहाँ तो देखे तो स्पर्शा हुआ है ऐसा कहेंगे, मगर उसके स्वभाव के पास जाके देखते हैं तो उसमें पानी का एक बिंदु भी प्रवेश नहीं किया, तो वहाँ डूबा हुआ है, वहाँ उसने छुआ तक नहीं है। तो इस प्रकार से वो भले कितना भी हो, हम जड़ हो गए क्या, ये तो कितनी चर्चा की है 25-30 प्रवचन में। तो इस प्रकार से ये बात यहाँ आई हैं। तो अब 141वीं गाथा में ये कहा कि नए के द्वारा इसने हमने सब सीख लिया, सुनना बराबर है ना। अब 142 गाथा को मैं सारूप लेता हूँ। 142 गाथा में संस्कृत में इतना ही लिखते हैं आचार्य, तत्किम, तत्किम यानी तेथिसु, इससे क्या, इसका अर्थ क्या है ना, हमने पढ़ लिया, हमने बराबर समझ लिया है, आत्मा कर्म से बंधा भी है और कर्म से नहीं बंधा भी है, तो बंधा किस प्रकार से है, बंधा किस प्रकार से नहीं है ना, बराबर हमें समझ में आ गया है, बराबर हमारे ख्याल में है, हमें ये बात का बराबर आज भी स्पष्टीकरण हो गया है ना। अब ज़बरदस्त बात चालू होती है, ध्यान रखना। 142 गाथा का भी मैं सार ले लेता हूँ, जो भी अपने पास थोड़ा समय है। तो इसमें आचार्य देव ने इतना ही लिखा, उत्थानिका में इतना ही लिखा, क्योंकि उत्थानिका में सारे गाथा का सार होता है। क्या लिखा, तत्किम तेथिसु, तुमने सारा स्पष्ट मान लिया, स्पष्ट जान लिया, मान लिया ना, जान लिया, ऐसा है, बराबर है कि कर्म इस प्रकार से बंधा है, इस प्रकार से बंधा हुआ नहीं है। तो ये तो इसका क्या मतलब, देखो यहाँ मैंने इसकी एक नोट की है कि तेथिसु, तुमने पढ़ लिया, सही जान भी लिया है ना, नयों के द्वारा ये जो उठने वाला तुम्हारे जो मन में विरोध उठा था ना कि भाई ये बंधा हुआ है कि नहीं बंधा हुआ है, बात विरोध उठी थी ना कि कर्म से बंधा हुआ तो कहते हैं बहुत जगह पे, और कभी बंधा हुआ नहीं कहते हैं। ये विरोध उठा था, वो किस अपेक्षा से है, बंधा हुआ नहीं बंधा हुआ है और बंधा हुआ है, वो आपने स्पष्ट कर लिया। तो मन में जो उठा था विरोध, वो विरोध तो आपका चला गया, मगर ये जो विकल्प है, कौन से नए विकल्प है, ये तो रहेगी नहीं। तो इस नए विकल्प का क्या करोगे, वस्तु कैसी है, निर्विकल्प है। वस्तु में तो आपने अभी कहा कि जो शुद्धने से देखा जाए, परमार्थ से देखा जाए, तो खरेखर जो वस्तु है उसमें तो न राग है, न कर्म है, न विकल्प है, तो वस्तु तो निर्विकल्प है। और उसकी अनुभूति भी कैसी है, निर्विकल्प है, और अनुभूति में भी विकल्प नहीं रहते। तो आपने अनुभूति तो नहीं की। तो 142 गाथा ये कहती है कि गाथा में ये कहना है आचार्य का कि तेथिसु, तुमने नयों के पक्ष को तो बहुत रखा। देखो मैं एक बात और उसमें मुझे कहने की रह गई, मैं ये जो पक्ष शब्द है ना, 141वीं गाथा से ही पहले पक्ष शब्द को आज क्लियर कर लेते हैं। इसमें लिखा ना कि जो ये जीव को और पुद्गल कर्म को एक बंध पर्याय से देखने पर उनमें उस काल में भिन्नता का अभाव है, इसलिए जीव में कर्म बद्ध स्पष्ट है, ऐसा व्यवहार नहीं का पक्ष है, पक्ष शब्द, ठीक है। और जीव को तथा पुद्गल कर्म को अनेक द्रव्यपने से देखने पर उनमें अत्यंत भिन्नता है, इसलिए जीव में कर्म अबद्ध स्पष्ट है, यह निश्चय का पक्ष है। तो यहाँ जो पक्ष शब्द है, बार बार वो पक्ष शब्द आपको आगे सुनना है, पहले उसका क्लैरिफिकेशन कर लेते, फिर पुनः 142 गाथा का विषय खोलते। तो पक्ष का अर्थ क्या लेना, पक्ष का दो अर्थ होता है, सुनना। पक्ष का एक अर्थ मिथ्यात्व के अर्थ में भी लिया जाता है, शब्द एक है, अर्थ अनेक होते हैं। तो पक्ष का एक अर्थ है मिथ्यात्व के अर्थ में लिया जाता है, और पक्ष का एक अर्थ विकल्प के अर्थ में, विषय के अर्थ में भी लिया जाता है। अब दोनों अर्थ में घटित हो सकता है इस पूरी गाथाओं में, और यहाँ किस अर्थ में लेना चाहिए ये भी हम ले लेंगे, और कहाँ कौन सा घटित कर सकते हैं, और ये घटित करें तो ये वाला प्रकरण हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लेंगे, एक ही शब्द में इतनी ताकत है। अब जैसे कहते हैं ना पक्ष शब्द, ये सूदने का पक्ष है, पक्ष यानी एकांत, इस जीव को तो इसका पक्ष है। देखो पक्ष रूप से तो
मिथ्या तो हो जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे भगवान महावीर हमारे भगवान है ना। देखो ये भगवान महावीर सच्चे भगवान है, क्यों? क्योंकि हमारे हैं इसलिए सच्चे हैं। तो एक पक्ष रूप से तुमने माना, बस सच्चे है इसलिए हमारे हैं, हल में आएगी नहीं, तो इसमें पक्ष नहीं रहा। तो ये पक्ष की बात हो गई। किसी चीज़ का पक्ष कर लेना, एकांत कर लेना, वो मिथ्यात्व हो जाएगा। और कभी अब यहाँ जो लिया है अभी इस गाथा में, पक्ष का अर्थ है विकल्प। देखो ये कहते हैं ना कि व्यवहार नय का पक्ष है, यानी व्यवहार नय का विषय है, ये व्यवहार नय के विषय का विकल्प है। कौन सा है? जो एक बंद पर्याय रूप से देखे शरीर और आत्मा को, तो ये आत्मा शरीर से बंधा हुआ है, कर्म से बंधा हुआ है, ये व्यवहार नय का पक्ष है। व्यवहार नय ने अपना पक्ष रजू किया है, ये व्यवहार नय ने अपना विषय रखा है, यानी व्यवहार नय का विकल्प है। समझ में आया ना? तो आप कहोगे भी अज्ञानी को तो मिथ्यात्व रहता है। अरे भाई मिथ्यात्व रहता है इसलिए तो नयों का विकल्पात्मक नय का उपयोग करता है कि नहीं करता है? मान लो कि उसको अज्ञान मिटाना है, अज्ञान मिटाना है तो पहले नए विकल्प के द्वारा वो वस्तु को समझेगा। तो उसने एक विकल्प ये रखा, एक विकल्प ये किया। कौन सा विकल्प किया? कि नहीं व्यवहार नय से तो देखा जाए तो बंधा हुआ है, ये व्यवहार नय का ये पक्ष है, ये व्यवहार नय का विकल्प है। तो उसने इस संबंधी वो विकल्प के ओर से ज्ञान किया, और फिर देखा जाए परमार्थ से देखा जाए तो बंधा हुआ नहीं है, तो ये निश्चय नय का पक्ष है। ये निश्चय नय ने अपना विषय रखा, हल में आया कि नहीं? तो ये निश्चय नय की ओर से समझा, तो ये समझा यानी समझने का विकल्प किया। अब समझना कि अगर इसमें मिथ्यात्व कहाँ घुस सकता है, कि अगर इसमें संतुष्ट हो जाए तो मिथ्यात्व है, और दूसरा किसी एक पक्ष को एकांत कर ले, नहीं उसमें तो लिखा है कि बस आत्मा तो बंधा हुआ है, व्यवहार से तो व्यवहार से बंधा हुआ है, तो उसने एकांत कर लिया, हम तो ऐसा ही मानेंगे। तो ये फिर एकांत से मान लेता है, या फिर बंधा हुआ है ही नहीं, है ना। वैसे वो पर्याय में इसकी तुम देखो ही नहीं, वो हमारा काम नहीं है, और ऐसा करके उड़ाने की बात नहीं है। जो जैसा है वैसा समझना, गौण करके निश्चित किया जाता है। ये सारी बातें आगे आने वाली है। पर यहाँ जो इस गाथा में जो पक्ष शब्द रखा है वो विकल्प के रूप में लिखा है कि भाई ये व्यवहार नय का पक्ष है, यानी ये आत्मा एक बंद पर्याय के वश देखा जाए तो ये शरीर आदि से बंधा हुआ है, ये व्यवहार नय का विकल्प है, ये व्यवहार नय के विषय का विकल्प है, और बंधा हुआ नहीं है, परमार्थ से देखा जाए तो उस हुआ नहीं है। ये निश्चय नय का पक्ष है, ये निश्चय नय का विकल्प है, निश्चय नय के विषय रूप विकल्प है, ऐसा इसने पक्ष रखा है। ये दोनों पक्ष से वो सोचता है, मगर दोनों पक्ष से सोचता है, ये पक्षपात है, ये विवाद है, वाद विवाद है, यानी चर्चा है। मगर चर्चा तो करी, इसने विरोध जो था बंदा है कि नहीं बंदा है वो तो उसने स्पष्ट कर लिया, पर विकल्प तो रहे ना। इसलिए 142 गाथा में आचार्य देव कहते हैं तद किम, तूने स्पष्टीकरण कर लिया, इससे क्या आत्मा की अनुभूति हुई कि नहीं, निर्विकल्प हुआ कि नहीं, विकल्पातीत हुआ कि नहीं। अरे चल तूने पाप के दुकान के विकल्प छोड़ दिए, तूने जो पूजा पाठ आदि स्थूल के विकल्प छोड़ दिए, पर अंत में अटका नए विकल्प में। समझ में आया ना, नए विकल्प में अटक गया कि नहीं अटक गया। तो इसमें ये तो नए विकल्प में अटकने के लिए नए का उपयोग नहीं किया था। अब जब नए को छोड़ना है तो नए को फिर उपयोगी क्यों करना? भाई नए को छोड़ना है यानी नए विकल्प को छोड़ना है, नए संबंधी विकल्प को छोड़ना है, ऐसा है। देखो आप सुनना बराबर से, एक दो पंक्ति कह के समाप्त करता हूँ। आप कपड़ा मैला होता है तो इसको साफ करने के लिए साबुन लगाते हो ना, मैल निकालने के लिए साबुन लगाए, ठीक है। अब साबुन लगाने के बाद सूखा देते हो क्या? तो क्या करते हो? किसको धोते हो? कपड़े को। अभी साबुन को धोते हो। अब साबुन लगाना है, निकालना था तो लगाया क्यों? ये कभी आपको प्रश्न हुआ? अगर मान लो कि तुम नहीं निकालो और साबुन रह गया थोड़ा सा, तो पहनोगे कपड़ा? वो भी मलिन कहोगे नहीं मैला है इसको धो दो। साबुन को धो आप पानी से, निर्मल जल से। समझ में आया? इसको पूरा समझ में आया? यानी जो विरोध उठा था मन में वो मलिनता थी, वस्तु स्वरूप को समझने की जो मलिनता थी उसको धोने के लिए, है ना, उसको साफ करने के लिए नए विकल्प रूपी साबुन का उपयोग करना। इसलिए वो ज्ञान तुम्हारा निर्मल हो जाएगा, चोखा हो जाएगा, धारणा ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा। इसके लिए नए ज्ञान चाहिए, और अब नए के भी विकल्प रह जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो वो साबुन वाला भाग रह जाएगा, तो वो फिर वो नहीं होगा, शुद्ध नहीं कहा जाएगा। तो ये नए के भी विकल्प रह जाएंगे, तब तक शुद्ध का अनुभव नहीं होगा। तो इस वहाँ निर्मल जल से, तो यहाँ निर्मल भेद ज्ञान से, है ना, विकल्प रूप नहीं, निर्मल भेद ज्ञान से इस विकल्प को भी
यानी शांत करना होगा, अर्थात तो आत्मदृष्टि पूर्वक ये विकल्प चले जाते हैं, तब जाके वो वास्तव में शुद्ध हुआ। तो ये 142वीं गाथा में सार रूप से कल लूँगा, भले एक गाथा में एक स्वाध्याय भले लगे, मगर क्लियरिफिकेशन होगा। जब ये आपने 141वीं गाथा में नए का प्रयोग करके आपका जो मन में विरोध उठा था इसको तो आपने हटा दिया, मगर आचार्य देव 142 में गाथा में कहते हैं कि इससे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, इससे तुमने ज्ञान स्पष्ट कर लिया, प्रवचन करना है क्या आपको विद्वान मात्र बनना है क्या, नया अनुभव करना है ना, खाली दुनिया में कहते फिरना है क्या। तो ये ऐसा नहीं है। इसके बाद इस विकल्प को भी शांत करना होगा। ये इसको नयातीत कहेंगे। अब 142वीं गाथा में नयातिक्रांत होने की प्रेरणा देंगे, नयातिक्रांत होने का इशारा करेंगे, थोड़ी सी विधि भी दिखा देंगे और नयातिक्रांत 142 से गाथा में होने का कहेंगे। और ऐसे अनेक विकल्पों से संन्यास लेने के लिए 20 श्लोक लिखे हैं। ये सारे संन्यास लेना है विकल्पों के, नए विकल्पों से, नए विकल्पों को त्याग करने में ज्ञान को नचाना है। ये बात भी कल कहने वाले हैं। कल बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट प्रारंभ होगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।